और राजा भी एक दो नहीं मारे जाएंगे, सब मारे जाएंगे। जब हमने देखा कि सब राजा क्या एक ही जैसे सब राजा है, तो उत्तर आया कि सब एक जैसे नहीं है, कुछ ऐसे हैं जो धनुष तोड़ने गए थे और कुछ ऐसे भी हैं जो धनुष तोड़ने नहीं गए, जिनके कछु विचार मन माही और चाप समीप महीप न जाए। जो नहीं गए वो कैसे राजा है? उनके लिए कहा गया साधु भूप बोले सुन बानी और राज समाज ही लाज न जानी। वो साधु भूप है, साधु राजा है। और जो तोड़ने गए वो तमक धरई धनु मूढ़ नृप, वो दुष्ट राजा है। लेकिन घोषणा है मारे जाइए सब। तो जब सब मारे जाएंगे तो फिर चाहे दुष्ट हो चाहे साधु, सब में सब मारे जाएंगे। अब विचार ये कर रहा हूं कि अगर सब मारे जाएंगे, दुष्ट भी मारे जाएंगे और शत्रु साधु भी मारे जाएंगे, तो फिर परशुराम जी अपने चरित्र के साथ क्या न्याय कर पाएंगे? क्यों? क्योंकि इस धरती में परशुराम जी कोई साधारण व्यक्तित्व नहीं है कौन? जब यह विचार करता हूं तो उत्तर मिलता है मीन कमठ शुकर नर हरि वामन परशुराम, ये उनमें है। और इस संसार में अवतार क्यों होता है? जब इस पर विचार किया गया तो शास्त्रों ने कहा हरि अवतार हेतु जही होई इद मिथ्यम कही जात। यह निश्चित नहीं किया जा सकता कि हरि का अवतार इसलिए हुआ है, पर संतों ने अपना मत दिया। परित्राणाय साधु नाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जब भी अवतार होता है तो साधुओं की रक्षा होती है और दुष्टों का विनाश होता है, धर्म की स्थापना होती है। आज हो क्या रहा है? आज साधु मारे जा रहे हैं। आगमन हुआ है साधुओं की रक्षा के लिए, दुष्टों को मारने के लिए। लेकिन हो रहा है दुष्ट तो मारे ही जा रहे हैं, उनके साथ में साधु भी मारे जाएंगे। हम ये सोच रहे हैं कि साधुओं की रक्षा के लिए आए हो तो रक्षा करो, अगर रक्षा नहीं कर पा रहे हो तो कम से कम मारो तो ना। और अगर मारे जाएंगे साधु तो फिर ये धर्म इसकी स्थापना नहीं होगी, ये अधर्म हो जाएगा। अगर साधु मारे जाएंगे तो फिर ये न्याय नहीं, ये अन्याय हो जाएगा। एक बार एक महापुरुष नदी में स्नान करने के लिए गए और उन्होंने अपने तरकस से एक तीर निकाला और उस तीर को धरती में घुसा दिया। जब वो तीर धरती में घुस गया तो फिर उस तीर पर उन्होंने अपने वस्त्र रखे, अपना तरकस रखा, अपने अस्त्र शस्त्र रखे और स्नान करने चले गए। स्नान करके आए तो उन्होंने देखा तीर जहां पर धरती में घुसा है वहां से रक्त की धार निकल रही है। उन्होंने अपने सेवकों को बुलवाया, उस धरती को खुदवाया और जब धरती को खुदवाया तो वहां पर एक जीव आहत हुआ था बाण से। कौन? दादुर यानी मेढक। उस बाण से वो मेढक आहत हुआ था जिसका रक्त निकल रहा था। महापुरुष ने कहा कि अरे वैसे तो तुम बिना समय के चिल्लाते रहते हो टर टर, आज तुमको इतना कष्ट मिला, ये तीर तुमको चुभ रहा था और फिर भी तुमने एक भी बार नहीं पुकारा। अगर तुम आवाज करते तो हो सकता था बच जाते। उसने बड़ा सुंदर उत्तर दिया। संसार के लोग जब कष्ट देंगे, संसार के लोगों से जब कष्ट मिलेगा या संसार के लोगों को कष्ट मिलेगा, वो चिल्लाएंगे, पुकारेंगे, आप उनकी रक्षा करेंगे। लेकिन आज तो आप ही का बाण चुभ रहा था, तो जब आप ही कष्ट दे रहे तो मैं चिल्लाऊं तो चिल्लाऊं किसको? तो साधुओं की रक्षा तो आपसे है, और अगर आप ही मारोगे तो फिर शेष क्या रह जाएगा? बस यही समस्या है मेरे आराध्य। अयोध्या से मिथिला तक की यात्रा में आपने बहुत लोगों का कल्याण किया है, ताड़ुका हिल्ला इत्यादि। अगर आपका आदेश हो
तो एक कल्याण मैं भी कर दूं। महात्मा जी प्रणाम। कल्याण हो। और कुशल मंगल रही धनुष यात्रा? तुड़वा दिया गया। अच्छा, यात्रा ठीक रही वहां से यहाँ तक की? यात्रा तो ठीक रही, लेकिन यहाँ आकर के यात्रा थोड़ा गड़बड़ हो गई। क्या गड़बड़ है? क्या धनुष टूट गया, इसलिए क्रोध है? अवश्य। इस एक धनुष के टूटने पर इतना क्रोध? टूटेगा तो टूटेगा, अब का करियो, तुम का करबे हम। हाँ, तुम्हारे पिताजी का टूटा हो तो ठीक है। अच्छा, एक बात हम बतावे, बचपन में हमने भी बहुत तोड़ा है। क्या? जब हम छोटे थे क्या? धनुष, अच्छा, बहुत धनुष तोड़े हैं। हाँ, बहुत धनी ही तोड़ी लड़काई, हाँ, पर सरिश कबऊ ना की गोसाई। हाँ, ऐसा क्रोध आपने कभी नहीं किया। ठीक। आज एक धनुष के टूटने पर जैसा क्रोध कर रहे हैं, हाँ, जब बहुत तोड़े थे बचपन में तो तब तो दर्शन तक नहीं हुए थे, तो आज बड़ा तगड़ा प्रदर्शन कर रहे हो आप। अवश्य। इस एक धनुष के टूटने पर विशेष क्रोध, क्या इससे कोई लगाव है? लगाव शब्द को मैं ममता शब्द से बांधकर प्रस्तुत कर रहा हूं। यही धन पर ममता की हेतु, इससे आपको ममत्व क्यों है? सुना मैं। बैठी हुई समाज ने लक्ष्मण की वार्ता पर विशेष रूप से ध्यान दिया। एक लक्ष्मण का वाक्य निकल के आया कि यहाँ दो प्रकार के राजा बैठे हैं, एक है साधु, एक है असाधु, माने एक है महात्मा लोग और एक है दुष्ट लोग। और यदि परशुराम जी के द्वारा ये सब मारे जाएंगे तो ये न्याय होगा कि अन्याय होगा? क्योंकि परशुराम जी पवित्राणाय साधुनाम विनाशाय दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, ये लक्ष्मण ने हमको दे दिया है उपाधि। ये किसके लिए है? भगवान के लिए। तो इसका मतलब ये है कि तुम पूर्ण रूप से हमको भगवान मान चुके हो। जब तुमको ये मालूम है कि परशुराम पवित्राणाय साधुनाम विनाशाय दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, हम भगवान हैं, तो अब तुम कान पकड़ो, उठो बैठो, पांच वो धीरे से निकल लो। क्यों मैसी? लेकिन ऐसा ये करेगा नहीं, क्योंकि लक्ष्मण का वाक्य ये है कि साधु क्यों मारे जाएंगे? ये साधुओं को आप मारेंगे तो ये धर्म नहीं होगा। देखो, जब धर्म की आड़ में अधर्म पल्लवित होता है तो उस धर्म को भी नष्ट करना पड़ता है। जब धर्म की आड़ में अधर्म बढ़ेगा, यदि साधु भी धर्म की आड़ में यदि अधर्म करेगा, अधर्म का साथ देगा, तो उसे भी दंड का भागी माना जाएगा। और धनुष तोड़ने वाला जो भी है वो परशुराम के दृष्टि में शत्रु है। ये अपराध है, और अपराधी कभी एक नहीं होता बेटे राजकुमार। अपराधी की संगत करने वाला भी अपराधी होता है, समझ रहे हो? अपराधी की संगत करने वाला भी अपराधी होता है, अपराधी का साथ देने वाला भी अपराधी होता है, अपराधी को छुपाने वाला भी अपराधी होता है। अपराध करो चाहे न करो, यदि करने का प्रयास किया तो भी अपराधी माना जाएगा। ये नियम है राजकुमार। तुमने कहा तो किया एक ने, भोगेंगे सब, ये कैसे हो सकता है? अपराध तो एक ने किया है, पर ये कैसे सब भोग सकते? देखो, यही तो ब्रह्मा की सृष्टि है। ब्रह्मा की सृष्टि है अपवाद। यहां पर कर्ता कोई है, भोगता ये बात। ये अपवाद की धरती है। जहां लाभ है वहीं तो हानि है, जहां पर जन्म है वही मृत्यु है। नजदीक से झांक के देखो, जब दिखाई पड़ेगी तब समझ में आएगा। जहां यश है वही अपजस है, जहां सम्मान है वहां अपमान भी है, जहां दिन है वहां रात्रि भी है, जहां आदि है वहां अंत भी है। ये किसके हाथ में है? हानि लाभ जीवन मरण यश अपजस विधि हाथ, ये सब विधाता के हाथ में है, और ये विधाता की सृष्टि है। यहां पर कर्ता कोई है और भोक्ता कोई है।
और करे अपराध और पाव फल भोग, अस विचित्र भगवंत गति को जग जाने जोग। ये विचित्र गति है, यहां पर कर्ता कोई है और भोक्ता कोई है। लक्ष्मण ये कह सकता है क्या इसका कोई प्रमाण है आपके पास? राजा हरिश्चंद्र को देखो, एक राजा था इनके वंश में जिसका नाम था हरिश्चंद्र। उसने वरुण देवता की तपस्या की थी संतान प्राप्ति के लिए। वरुण देवता ने उसे वरदान दे दिया और संतान प्राप्त हो गई। लेकिन वरुण देवता ने कहा था जब संतान तुम्हें प्राप्त हो जाएगी तो बलि के लिए इसे हमें प्रदान करना होगा। राजा हरिश्चंद्र ने वचन दिया, राजा ने वचन दिया वरुण जी को कि जब संतान मुझे प्राप्त हो जाएगी तो मैं बल के रूप में आपको प्रदान कर दूंगा। लेकिन राजा हरिश्चंद्र अपने वचनों को हार गया। राजा हरिश्चंद्र जब अपना वचन हार गया तो उसके वचन हारने पर उसकी पत्नी तारा को भी भोगना पड़ा। राजा हरिश्चंद्र हार गया तो उसके पुत्र रोहित को भी भोगना पड़ा। यही है कर्ता कोई है और भोक्ता। शरीर तो अलग अलग हैं, कर्म किया राजा हरिश्चंद्र ने लेकिन भोगना पड़ा उसकी पत्नी तारा को, उसके पुत्र रोहित को। विचार करना लक्ष्मण और चिंतन करना होगा। आपने कहा कि परशुराम जी धनुष तोड़ करके क्या अनुचित किया गया है? धनुष तोड़ने वाला महापुरुष है। देखो महापुरुष उसको कहते हैं जो ये सोच करके समाज में चले कि तुम्हारा भी बन जाए और हमारा भी बन जाए, इनको महापुरुष कहते हैं। धर्म किसे कहते हैं? महापुरुष अच्छे लोग साधु लोग जो होते हैं वो ये कहते हैं कि तुम भी जियो हमें भी जीने दो, तुम्हारा भी बन जाए हमारा भी बन जाए, तुम भी सुखी रहो हम भी सुखी रहें। वो महापुरुष नहीं होते हैं लक्ष्मण जो ये कहते हैं कि तुम हमार बन जाए तुम्हारा नाश हो जाए। इनको महापुरुष कहोगे क्या? ये महापुरुष लोग नहीं होते हैं जो दूसरे का बिगाड़ करके अपना बनाते हैं, इनको महापुरुष नहीं कहा जाता। अपना बिगड़ जाए पर तुम्हारा बन जाए ये महापुरुष है, पर तुम्हारा नाश हो जाए हमारा बन जाए ये महापुरुष नहीं है, इनको महापुरुष नहीं कहा जाता है। महापुरुष उनको कहते हैं जो दूसरों के लिए जीते हैं दूसरों के लिए मरते हैं। जैसे वृक्ष है और वृक्ष अपने फल स्वयं नहीं खाता, नदी अपना पानी स्वयं नहीं पीती है। वृक्ष न कबहू फल भखे नदी न संचय नीर, और परमार्थ के कारण साधुंधरा शरीर। ये है इनको कहते हैं महापुरुष लोग। शिवी दधिच्छ हरिचंदन रेसा सहे धर्म हित कोट कलेसा, ये महापुरुष लोग हैं जो दूसरों के लिए कष्ट सहे, दूसरों के दुख में दुखी हो जाए, दूसरों के सुख में सुखी हो जाए, ये लोग महापुरुष होते हैं। तुमने कहा बहुधर्म ही तोरी लड़काई कबहू ने श्रेष्ठ तीन गुसाई, मैंने बाल्यावस्था में बहुत सारी धर्म यहाँ तोड़ी है। देखो खेल खेल में कोई बालक कोई लड़का अगर अस्त्र या शस्त्र तोड़ देता है तो बड़े बुजुर्ग लोग उसमें ध्यान नहीं देते हैं, ये कह देते हैं चलो हटाओ लड़का है तोड़ दिया होगा, ऐसा होता रहता है। लड़का है भाई, लड़का जो लड़का का जो अजगर कर रही लड़का गलती कर दे माता पिता ध्यान नहीं देते हैं, चलो हटाओ लड़का है। माता की गोद में बैठा हुआ बालक, माता उसे दूध पिलाती है, माता पैपान कराती है और लड़का महतारी की छाती में लात मारता है। लड़का महतारी के केस माने बाल पकड़ के खींच लेता है, तो क्या महतारी उसको गोदी से फेंक देती है क्या? क्या महतारी गोदी से फेंक देती है क्या? क्या माता उस बच्चे को मारती है क्या? नहीं मारती है, बार बार लात मारता है। जो कहीं केस करे जो घाता तऊ हेतु उतारई माता, माता उसे नहीं मारती है। नाती है छोटा है, बाबा के कंधे में बैठा हो, 1 वर्ष का 2 वर्ष का 3 वर्ष का 4 वर्ष का 5 वर्ष का, बाबा की दाढ़ी नोच ले मुझे नोचे, बाबा को अच्छा लगे, नाती है। अब देखे होए वह जाने और देखे है नहीं है वह कहा जाना है। वो बाबा से पूछो देखे नाती हो, अरे बाबा की दाढ़ी नोचे मुझे नोचे, बाबा को अच्छा लगेगा, नाती है छोटा है।
लेकिन बाबा उसे मारेगा नहीं, उसे कंधे से फेंकेगा नहीं बाबा। लेकिन वही लड़का तुम्हारे जैसा हो जाए, सोचो, वही लड़का लक्ष्मण जैसा हो जाए, 15.5 साल का हो जाए, 16 साल का हो जाए, 17 साल का हो जाए, और फिर महतारी के लाते मारे, तो समाज का कोई व्यक्ति अच्छा नहीं कहेगा। वही नाती तुम्हारे जैसा हो जाए, और फिर बाबा किसी पढ़ी लिखी समाज में बैठा हो और बढ़िया सत्संग चल रहा हो, और तेरे जैसा नाती पहुंचा है 16 साल का, और बाबा की मुच्छे पकड़ के कढ़ी रहे, क्या अच्छा लगेगा? कहने का मतलब यह है कि जो हम बाल्यावस्था में करेंगे वो हम किशोरावस्था में नहीं करेंगे, और जो हम किशोरावस्था में करेंगे वो हम जवानी में नहीं करेंगे, और जो हम जवानी में कर ले जाएंगे वो बुढ़ापे में नहीं करेंगे। इसलिए ध्यान रखो रे बालक, कालवश बोलत तो हिल संहार, धनु ही संत पुरारुधन विदित सकल संसार। चलिए महाराज, आपने कहा रे नृप बालक कालवश बोले तो इन्हें संहार, और धनु ही सम त्रिपुरार्धन विदित सकल संसार। ये धनुष धनियों के समान नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि ये त्रिपुरार का धनुष, भगवान शंकर जो त्रिपुरारी है उनका ये धनुष साधारण नहीं है। कैसा है? तो आपने एक विशेषता बताई, विदित सकल संसार। ये विश्वविख्यात धनुष है। धनुष की जितनी आपने प्रशंसा किया हम माने ले रहे हैं, पर हमें ऐसा लग रहा है अपना ही सब कुछ है, अपने की ही प्रशंसा करना आपके स्वभाव में भी है। सहजता में आप लोग देखिए तो लोग दूसरों की प्रशंसा नहीं करते हैं। किसकी प्रशंसा करते हैं? अपने की, अपनी या अपने की, पर दूसरे की प्रशंसा न करेंगे और न सुनने में उन्हें अच्छा लगता है। ठीक उसी प्रकार यहां भी हो रहा है। धनुष इनका है तो इन्होंने धनुष की प्रशंसा बड़ी अच्छी प्रकार से किया। क्या कहा? यह साधारण धनुष नहीं है, यह विश्वविख्यात धनुष है, विदित सकल संसार। और धनुष तोड़ने वाला वर्तमान में इनका अपना नहीं है, क्योंकि वो शत्रु है, तो वो इनके लिए प्रशंसनीय नहीं है। ये विचार नहीं कर पा रहे हो कि जिस धनुष को आप इतना विशेष बता रहे हैं, जिसकी प्रशंसा इतना कर रहे हैं, जिसको इतना विशेष कह रहे हो कि विदित सकल संसार, तो उसको तोड़ने वाला भी कुछ होगा कि वो कुछ नहीं है। जब ये धनुष इतना विशेष है और जिसने एक क्षण में तोड़ा है वो भी विशेष होगा, लेकिन वहां आप पहुंच नहीं पा रहे हो। धनुष आपका है तो उसी की प्रशंसा कर रहे हो। अरे महाराज, यही तो समस्या है। इतने समझ ले हो आप कि जब धनुष साधारण नहीं है तो तोड़ने वाला भी साधारण नहीं होगा। ये सारी भ्रांति समाप्त हो जाएगी। सीधी सीधी बात आपकी। आपने कहा माता, जब बालक छोटा होता है तो माता के बाल केस खींचता है, पर वो अनुचित नहीं है। बड़ा होकर के अगर ऐसा करेगा तो वो अनुचित हो जाएगा। बढ़िया, अच्छी बात है आपकी। माता का स्थान ही ऐसा होता है महाराज। माता के लिए चाहे पुत्र छोटा हो या बड़ा हो, सदैव काल प्रिय होता है। चाहे जब देखिए आप, इस संसार में माता का पद सर्वश्रेष्ठ है। मैं एक आपको बात बता दूं, भगवान भक्त की रक्षा करते हैं, ये अकाट्य सत्य है। लेकिन जब भगवान से पूछा गया कि आप अपने भक्त की रक्षा किस प्रकार से करते हैं, कोई उदाहरण है आपके पास? तो इस संसार में उनको भी कोई उदाहरण मिला नहीं। उन्होंने एक यही बात कही थी कि करूं सदा तिनकर रखवारी और जिमी बालक राखे मातारी। मां का उदाहरण मिला था भगवान को। मैं उसी प्रकार से अपने भक्त की रक्षा करता हूं जैसे मां अपने बालक की रक्षा करती है। तो आपने एक उदाहरण माता का दिया।
बालक जब छोटा होता है तो माता के केस खींचता है, जब बड़ा हो जाएगा अगर ऐसा करेगा तो वो अनुचित हो जाएगा। बढ़िया बात है, अच्छी बात है आपकी, नहीं करना चाहिए। हमारे यहाँ तो ऐसा नहीं होता है। हमारे यहाँ कैसा होता है तो आचार्यों ने कहा है, प्रात काल उठ के रघुनाथा और मात पिता गुरु नावई। ये इतिहास साक्षी है हमारा, बताने की हमें आवश्यकता है नहीं। हमारे यहाँ जो होता है कहीं कहीं मिलेगा आपको। और आपके यहाँ क्या होता है, जो आपने उदाहरण दिया उस पर थोड़ा चिंतन करिए। बालक छोटा हो और माता के केस खींचे, लात मारे, तो वो प्यार दुलार है, अनुचित नहीं है। बड़ा होकर के माता को मारे, माता के केस झीके, तो ये अनुचित है। और जिस समय आपने अपनी मैया का शीश काटा था, तब कितने साल के रहो, 16 के 17 के या ऊपर, तब नहीं आपने सोचा था कि ये अनुचित कर रहा हूं, छोटा नहीं। अब ये क्या कर रहे हो, सुनो। कहने की शक्ति नहीं, सुनने की शक्ति भी होना चाहिए। इसीलिए ब्रह्मा जी ने 2 कान बनाए और मुंह 1 बनाया है। जितना बोलो उससे 2 गुना सुनने की शक्ति रखो। अगर ये अनुचित है, अवस्था ज्यादा हो जाए, पुत्र को मां के प्रति ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए। तो हमारे यहाँ तो नहीं होता है, लेकिन आपके यहाँ ऐसा हुआ है, आप करे बैठे हो जो उदाहरण दे रहे हो। दूसरी बात महाराज, कोई आवश्यक नहीं है कि अगर पुत्र छोटा है तो माता के लिए ज्यादा प्रिय है, बड़ा है तो उतना प्रिय नहीं है, ये कोई आवश्यक नहीं है। विचार करिए, आज बालक का जन्म हुआ है किसी कारणवश, आज बालक का जन्म हुआ है किसी कारणवश, 2 दिन बाद उसकी मृत्यु हो जाए तो माता को कष्ट होगा। एक समय और देखिए, बालक की आयु 16 वर्ष हो, युवा अवस्था हो, और फिर बालक की मृत्यु हो जाए तो फिर भी माता को कष्ट होगा। पर विचार ये करो कि 16 वर्ष की आयु में मरने वाला बालक और जन्म लेने के 2 दिन बाद मरने वाला बालक, कष्ट किसमें ज्यादा होगा? जो 16 वर्ष की आयु में मरा है उसमें ज्यादा कष्ट होगा कि जो 2 दिन पैदा हुए वो मरा है उसमें ज्यादा कष्ट होगा? ऐसा कोई आवश्यक नहीं कि अगर बालक छोटा है तो उस पर ममता है, बड़ा है तो ममता नहीं है। माता की ममता सर्वकाल उतनी ही। आपकी एक बात आई कि लक्ष्मण, ये संसार, ये ब्रह्मा की सृष्टि है, कैसी है? यहां करता कोई और है और भोगता। और आपने पढ़ा, बढ़िया पढ़ा, और करे अपराध को और पाओ फल भोग, अति विचित्र भगवंत गति को जग जाने। ये हमारा देश काल स्थिति की बात है, ये सिद्धांत नहीं है। क्या ये सिद्धांत है कि अपराध कोई और करता है और फल कोई और भोगता है? ये सिद्धांत नहीं, ये देश काल स्थिति में कहा गया। किसी ने अपने जीवन में ये बात कही है कि और करे अपराध को और पाओ फल भोग, पर सिद्धांत क्या है? क्या यही सत्य है कि कर्म कोई दूसरा करेगा, फल कोई दूसरा भोगेगा? यहीं से ले लीजिए, यही आपको दिखाई देता हूं एक प्रमाण। सीता किसको मिलेगी? जो कर्म करेगा। जो धनुष तोड़ेगा उसी को तो जानकी मिलेगी, और जो नहीं तोड़ेगा उसको नहीं मिलेगी। तो ये बात आपकी कि और करे अपराध को और पाओ फल हो, ये सिद्धांत नहीं है। ये देश काल स्थिति के लिए आपने पढ़ा है, पढ़ा सही है, पर इसको सिद्धांत नहीं बनाया जाएगा। सिद्धांत क्या है? सिद्धांत यह है कि जो जैसा करेगा उसको वैसा ही भोगना पड़ेगा। और तभी आचार्यों ने लिखा, कर्म प्रधान। प्रधानता का है कि ये प्रधान क्या है? तो आचार्य कहते हैं कर्म प्रधान, विश्व करी राखा, और जो जस करई सो तस फल चाखा। कर्म की प्रधानता है यहां, जो जैसा करेगा, जो जस करे। शब्द देखो कितने सरल है, तुरंत समझ में आएंगे। जो जस करई सो तस, जैसा तैसा है, एको भिन्नता नहीं होगी, वैसे फल मिलेगा। ये सिद्धांत बना रखा है। और एक हम आपको उदाहरण भी दिए दे रहे हैं, आपने उदाहरण दिया है तो हम भी आपको एक उदाहरण दिए दे रहे हैं। एक रत्नाकर नाम के व्यक्ति थे, और जो अपने जीवन में क्या किया करते थे, मार्ग में जाने वाले पथिकों को रोक करके उनके साथ बलात् यानी जबरदस्ती किया करते थे। जो भी उनके पास होता था छीन लेते थे।
एक बार उसी मार्ग से सप्तऋषि निकले और उन्होंने सप्तऋषियों को पकड़कर एक पेन से बांध दिया और कहा कि जो तुम्हारे पास हो निकालो। उन ऋषियों ने एक प्रश्न किया कि ये तुम राहजनी कर रहे हो किसके लिए, क्या करोगे? उसने कहा इससे मैं अपने परिवार का पालन पोषण करता हूं। विचार करिएगा महाराज, सप्तऋषियों ने कहा एक बार अपने परिवार से भी पूछो, जो ये तुम कर्म कर रहे हो जब इसका परिणाम तुम्हें मिलेगा तो क्या उसमें भी वो लोग बंटवारा करेंगे? उन ऋषियों को पेड़ से बांधकर वो अपने परिवार से पूछने गया, कौन? रत्नाकर। और जब उसने अपने परिवार से पूछा कि मैं विभिन्न प्रकार के अच्छे बुरे कर्म करके धनोपार्जन करता हूं जिससे हम सभी लोगों का जीवनोपार्जन पालन पोषण होता है, इसका जब परिणाम मिलेगा तो उसके भी आप लोग भागीदार होंगे। परिजनों ने, परिवार के लोगों ने उत्तर किया कि ये सिद्धांत ही नहीं है। सिद्धांत ये है जो जैसा करता है वो वैसा ही भोगता है। और तभी रत्नाकर आकर के उन ऋषियों के पैरों में गिर गया। उन सप्त ऋषियों से उसने अपने इस पाप का उद्धार पूछा तो उन्होंने कहा कि एक बड़ी सरल बात है, क्या? तुम श्री राम नाम जप करो जिससे तुम्हारे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। लेकिन आचार्य कहते हैं कि उसने राम नाम नहीं जपा। क्यों? क्योंकि उसने अपने जीवन में इतना अनुचित किया था, इतने लोगों को मारा था कि उसके मुंह से राम नहीं मरे मरा निकलता था। और जब मरा मरा निकलता था तो सप्तऋषियों ने उसका भी उपाय निकाला कि तुम ऐसा करो, मरे मरा कहो। जब 2 बार मरा मरा कहोगे तो 1 बार राम बनेगा। और वो मरा 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 जब करने लगे और परिणाम क्या हुआ उनके इस कर्म का, आचार्यों को लिखना पड़ा, उल्टा नाम जपत जग जाना और वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। तो उनको ये सब मिला काहे से? उन्होंने कर्म किया। उनकी समझ में आया कि उचित क्या है अनुचित क्या है, इसलिए कि उनके परिजनों ने बताया कि जो जैसा करता है उसको वैसा भोगना पड़ता है। अगर ये बात सत्य न होती तो वो रत्नाकर के जीवन में सुधार नहीं होता है। तो ये आपका देश काल स्थिति का प्रमाण है, लेकिन ये सिद्धांत नहीं है। सिद्धांत यही है, जो जस करई सो तस फल चाखा। बड़े सरल शब्द हैं, इनमें विशेष समझाने की आवश्यकता नहीं। एक बात आपने कहा, अपराध, साधु क्यों मारे जाएंगे? साधु क्यों मारे जाएंगे? तो आपने कहा धनुष तोड़ने वाले ने अपराध किया है, और जो अपराधी को छिपावे, अपराधी को शरण दे, अपराधी को समर्थन दे, अपराधी का साथ दे, वो भी अपराधी है। पहले तो महाराज यही निश्चित करो ना कि धनुष तोड़ने वाला अपराधी है। आपका शत्रु होना एक अलग बात हो गई, लेकिन धनुष तोड़ने वाला अपराधी है। धनुष तोड़ने वाले से अपराध शब्द को जोड़ना यह कहां से प्रमाणित होगा? आपका शत्रु है ये तो कहीं तक ठीक है, हम माने ले रहे हैं, लेकिन धनुष तोड़कर अपराध किया गया है यह कहीं से प्रमाणित ही नहीं होगा। क्योंकि आपने जिन संतों की महिमा अपने निज मुख से अभी गाई है, आपने कहा संत बड़े परमार्थी होते हैं, जो दूसरे को प्रसन्न कर दे वही संत है, और अपन बन जाए दूसरे का नाश हुई जाए वो संत, वो साधु नहीं है। तो जब इतनी प्राथमिकता आप साधुओं को दे रहे हैं तो साधुओं की प्राथमिकता में, प्रशंसा में हम एक प्रमाण दिए दे रहे हैं। संतों का जीवन कैसा होता है? तो आचार्य कहते हैं, संत बिटप सरिता गिरी और धरणी। संत वृक्ष, सरिता नदी, गिरी पर्वत और धरणी ये पृथ्वी। और ये कैसे है? इनके कर्म क्या है? तो आचार्यों ने कहा, परिहित लाग सबन के करनी। इनका काम ही परिहित के लिए होता है, निज हित नहीं परहित। और जब संतों की विशेषता आप भी गा रहे हैं, संत परहिति ही उनका जीवन है, ये आचार्य कह रहे हैं। और जब हम दर्शन करते हैं महाराज, हम नहीं कहते हैं, जब हमने देखा कि धनुष टूट गया, और धनुष टूट गया तो धनुष तोड़कर उचित किया गया या अनुचित, तो सबसे पहले संतों ने ये हस्ताक्षर कर दिए कि धनुष तोड़ करके अच्छा किया गया है, और हम धनुष तोड़ने वाले के पक्ष में। जब ऐसे
व्यक्तित्व धनुष तोड़ने वाले के पक्ष में आ गए। कौन? जिन्हें आप साधु कह रहे थे, संत कह रहे थे। जब ऐसे व्यक्ति धनुष तोड़ने वाले के पक्ष में आ गए तो विचार करो कि धनुष तोड़ने वाले को अपराधी कैसे निश्चित किया जाएगा और समर्थन कैसे? तो समर्थन ऐसे है, जब धनुष टूटा तो पूर्व और व्योम बाजने बाजे। पूर्व माने गांव, व्योम यानी आकाश, पूर्व और व्योम बाजने बाजे और खल भय मलिन पर साधु। तो साधु सब राजे, साधु सब प्रसन्न है, पक्ष में है, समर्थन दे रहे हैं, सहमत है। और जिस कार्य से ऐसे महापुरुष, ऐसे व्यक्ति, साधु संत सहमत है, समर्थन में है, पक्ष में है, तो फिर उस कार्य को अपराध कैसे किया, अपराध कैसे निश्चित किया जाएगा? साधु जिस कार्य से सहमत है उसको अपराध नहीं निश्चित किया जाएगा। तो जब यह निश्चित ही नहीं हो पा रहा कि धनुष तोड़कर अपराध किया गया है, तो फिर अपराधी को छुपाने वाला भी अपराधी, ये सब बातें है ही नहीं, होनी ही नहीं चाहिए। दूसरी बात, आपने कहा लक्ष्मण जब हम भगवान हैं, अब तुम हमें भगवान माने चुके हो। जब हम भगवान मान चुके हैं आपको, वैसे जब